अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 448 को पढ़ेंगे। सेक्शन 448 तब लगता है जब कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर किसी के घर या प्रॉपर्टी में घुस जाए। इसका मकसद किसी को तंग करना, धमकाना या कोई गलत फ़ायदा हासिल करना हो। इस जुर्म की सज़ा ता 1 साल कैद या जुर्माना या दोनों है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो आज हम एक ऐसे कानून को समझने वाले हैं जो घरों और ज़ाती इमलाक की हिफाजत करता है, यानी दफ़ा 448। अब यह सुनने में तो एक सादा सा कानून लगता है, लेकिन असल में यही वो कानून है जो एक मामूली गलतफहमी और एक संगीन जुर्म के बीच एक वाज़ेह लकीर खींचता है। तो आखिर ये लकीर है क्या? चलें जानते हैं। ज़रा एक मंजर सोचें। रात का वक्त है और आप देखते हैं कि आपका पड़ोसी आपके ताला लगे हुए गिराज या शेड में दाखिल हो रहा है। एकदम से दिमाग में कई सवाल आएंगे, है ना? क्या वो कोई औजार वापस रखने आया है जो उसने उधार लिया था, या फिर उसका इरादा कुछ और ही है? बस यहीं से कानून अपना काम शुरू करता है। देखें, एक ही काम, लेकिन उसके नतीजे कितने अलग हो सकते हैं। एक तरफ कोई गलती से या किसी माकूल वजह से आपकी जगह पर आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी नागवार गुफ्तगू होगी, मामला ख़त्म। लेकिन दूसरी तरफ वही शख्स चोरी या किसी नुकसान की नीयत से अंदर आता है और बस वही अमल एक संगीन जुर्म बन जाता है जिसकी सज़ा जेल भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि कानून इन दोनों में फ़र्क कैसे करता है? और जवाब है नीयत। कानून की नज़र में सारा खेल सिर्फ और सिर्फ नीयत का है। यही वो छुपा हुआ अंसर है जो एक छोटी सी गलती को एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म में बदल देता है, और दफ़ा 448 की पूरी बुनियाद इसी एक लफ्ज़ पर खड़ी है। जब कोई किसी की मलकियत में दाखिल होता है तो कानून ये नहीं देखता कि उसने क्या किया, बल्कि ये देखता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या वो गलती से अंदर आया था या उसका पहले से कोई मंसूबा था कुछ गलत करने का? यही वो एक नुक्ता है जो पूरी कानूनी कार्रवाई का रुख तय कर देता है। और कानून की ज़ुबान में इसी ज़हनी मंसूबे को कहते हैं मुजरिमाना नीयत या क्रिमिनल इंटेंट, और यही दफ़ा 448 का बिल्कुल मरकज़ी नुक्ता है। मतलब ये कि अगर कोई शख्स जानबूझकर ये जानते हुए कि वो गलत कर रहा है, किसी की मलकियत में कोई जुर्म करने के इरादे से दाखिल होता है, तो वो इस कानून के तहत मुजरिम है। तो चलिए अब ज़रा सीधा सीधा कानून की किताब में देखते हैं कि दफ़ा 448 कहता क्या है, और ये घर में बेजा मुदाखलत यानी हाउस ट्रेसपास को कैसे बयान करता है। तो देखें, दफ़ा 448 बहुत वाज़ेह है। ये कानून सिर्फ घरों तक ही महदूद नहीं है। ये किसी भी ऐसी इमारत, खेमे या यहाँ तक कि कश्ती पर भी लागू होता है जो या तो रहने के लिए इस्तेमाल हो या जहाँ कोई सामान हिफाजत से रखा गया हो। लेकिन शर्त हमेशा एक ही रहती है, दाखिल होने वाले की नीयत जुर्म करना हो। तो इसका दायरा कार काफ़ी वसी है। घर, दुकानें, दफ्तर, सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है, गैर कानूनी दाखिले के साथ मुजरमाना इरादे का होना लाजमी है। अक्सर ये दफ़ा दूसरे बड़े जराइम जैसे चोरी या हमले के साथ एक गेटवे चार्ज के तौर पर लगाई जाती है। और हाँ, सबसे अहम बात, जुर्म करने के लिए अंदर दाखिल होने की सिर्फ कोशिश भी इस कानून की गिरफ्त में आ सकती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये हो सकती है, अगर कोई शख्स गाड़ी चुराने की नीयत से गैराज में दाखिल होता है और पकड़ा जाता है, तो वो दफ़ा 448 के तहत मुजरिम है, भले ही उसने अभी गाड़ी को हाथ तक ना लगाया हो। जुर्म तो उसी वक्त मुकम्मल हो गया जब वो गलत नीयत के साथ इस महफूज जगह में दाखिल हुआ। अच्छा, कानून तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब कैसे काम करता है और किसी को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जा सकता है। ये केस लाहौर के एक ग्रोसरी स्टोर का है, जो बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि दफ़ा 448 का इतलाक कैसे होता है और नीयत को साबित करना कितना ज़रूरी है। आइए इसकी तफसीलात देखते हैं। तो हुआ ये कि आधी रात का वक्त था। अली नामी एक शख्स ने एक बंद दुकान की दीवार फैलांगी, ज़बरदस्ती खिड़की खोली और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, स्टोर का सिक्योरिटी अलार्म बज उठा, जिससे ये तो साफ हो गया कि उसका दाखिला गैर कानूनी और एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। और यहाँ आता है सबसे अहम मोड़। पुलिस पहुंची और अली मौके पर ही पकड़ा गया। अगरचे उसने अभी तक कोई चीज चुराई नहीं थी, लेकिन पूछगछ में उसने खुद मान लिया कि उसका मंसूबा कैश काउंटर लूटने का था। बस यही वो एतराफ था जिसने केस का रुख ही बदल दिया।
اور بس اس کی نیت کا یہی اعتراف کافی تھا۔ اسی بنیاد پر اس کے غیر قانونی داخلے کو دفعہ 448 کے تحت ایک سنگین جرم ثابت کر دیا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قانون کے نظر میں کبھی کبھی عمل سے زیادہ نیت اہم ہوتی ہے۔ تو اتنا کچھ ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ اس اہم قانونی فرق کو یاد کیسے رکھا جائے؟ فکر نہ کریں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ بڑے دلچسپ طریقے ہیں جن سے یہ قانون آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ پہلا طریقہ ہے انگریزی کا لفظ HOUSE۔ اس کے ہر حرف میں ایک مطلب چھپا ہے، یعنی کسی کی ملکیت والی جگہ میں ہیز اونرشپ، بن بلائے داخل ہونا، ان انوائٹڈ انٹری، اندر قدم رکھنا، سٹیپس انسائڈ، اور سب سے اہم بری نیت رکھنا، ایول انٹینٹ۔ دوسرا طریقہ اور بھی مزے کا ہے۔ 448 کے نمبرز کو ہی ایک کہانی بنا لیں۔ تصور کریں، کسی نے 4 دیواری پھلانگی 4، 4 قدم اندر رکھے 4، اور 8 سیکنڈ میں پکڑے جانے پر پچھتایا 8۔ یہ تصویر آپ کو قانون کا نمبر ہمیشہ یاد رکھنے میں مدد دے گی۔ اور اگر بالکل ہی آسان فارمولا چاہیے تو بس یہ یاد رکھیں، بے جا مداخلت یعنی ٹریسپاس، اس میں جمع کریں مجرمانہ نیت یعنی کرمنل انٹینٹ، اور نتیجہ ہے دفعہ 448۔ یہ اس قانون کا سب سے آسان خلاصہ ہے۔ اور آخر میں ایک تھوڑا سا عجیب لیکن کارآمد طریقہ، آواز کی مماثلت، جیسے فورسڈ فار انٹری، 8 فٹ فینس جمپڈ۔ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن کبھی کبھی ایسی ہی عجیب باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں اور نمبروں کو جرم سے جوڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ دفعہ 448 صرف ایک قانون کا نمبر نہیں ہے، یہ آپ کی ذاتی جگہ، آپ کے گھر اور آپ کی املاک کے تقدس کا محافظ ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی 4 دیواری کی حدود قانونی طور پر مقدس اور ہر قسم کی بری نیت سے محفوظ رہیں۔ تو یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ قانون کی دنیا میں نیت کتنی طاقتور چیز ہے۔ ذرا سوچئے، اور کون سے ایسے جرائم ہیں جہاں کسی کا عمل نہیں بلکہ اس کا ارادہ ہی اسے مجرم یا بے گناہ ثابت کرتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ Thank you for watching Brain Fuel TV.